देखिए लास्ट हमने कल तक क्या समझ में आई आपको, कोई मसला कोई इशू? अब देख लेते हैं एसएल और टीपी की जो मैं बात कर रहा था। एसएल और टीपी क्या होती है, ठीक है। देखिए एसएल और टीपी थोड़ा सा मुश्किल है सेट करने में मेटा पे। जैसे आप मेरे से बात करते हैं मेटा पे सेट करना है, इसमें तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं अगर यहाँ से ऊपर जाऊँ, ठीक है, एक तो आप ट्रेड के बाद भी एसएल लगा सकते हैं और ट्रेड के दौरान भी लगा सकते हैं। ठीक है चलो, एक मैं ट्रेड ले रहा हूँ। देखिए अभी मार्केट कहाँ पर है, मैं इस जगह पे मूव कर रही है, ठीक है। अब मुझे मतलब भाई आपने जो ट्रेड लेनी है एसएल टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि मैं प्रॉफिट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस टाइम पे मार्केट वहां पहुंचे, ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो गया, ठीक है। मैंने टीपी पे लगाया, आप यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये टीपी मेरे यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए साइड यहाँ पे टीपी पे नंबर चेंज हो गया, सॉरी, ठीक है ना। ठीक है, आपको नीचे प्रॉफिट भी बता रहा होगा यार, पे कितने परसेंट आपको, कितने डॉलर का, अगर मार्केट यहाँ तक जाती है कितने का आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मैं यहाँ तक लगाता हूँ, ठीक है, उसने बता दिया। देखिए अगर आप मार्केट यहाँ तक जाती है, टेक प्रॉफिट जो है आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। और अगर एसएल लगा रहा है, एसएल लगाता हूँ मैं, ठीक है, और अगर मैं मार्केट यहाँ तक जाती है, अब जाऊंगा, ठीक है। एसएल अगर यहाँ तक ले गया, हमारी मार्केट यहाँ तक जाती है, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ, आपको फर्क नजर आया, ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बुला रहा था उसको, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो आपको यहाँ पे बता देगा करंट कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, बस बैठिए यहाँ पे, बस इधर चाचू के पास जाओ, 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 ठीक है। अब अगर मैं ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, उसको डिटेल में समझाऊंगा मैं, रुकिए, ठीक है। अब इसमें मेरी पोजीशन एक मेरी ट्रेड के लोग मैंने ले ली, ठीक है। अब बहुत से लोग समझते हैं कि हमारी ट्रेड लगी नहीं है, ठीक है, ट्रेड लग चुकी होती है, ठीक है। आपने नीचे किया होता इसलिए नजर नहीं आ रहा होता आपको, या ऊपर करेंगे ओपन प्राइस ये है, करंट प्राइस ये है, टीपी ये है, एसएल ये है, ठीक है। अभी मुझे लॉस हो रहा है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब जहां मेरा एसएल लगा हुआ है, ये मेरा एसएल है, ठीक है, वहां पे जैसी मार्केट जाएगी मेरे लॉस हो जाएगा, ठीक है। वन सेकंड, कहाँ गया एसएल मेरा, इधर टच हुई, ट्रेड ऑटो पे लॉस हो गई, कितने का लॉस हुआ मुझे, -0.40 यूएसडी का ऑटो पे लॉस कर दी उसने। अब मार्केट एकदम से क्रैश भी होती है तो मेरा लॉस इतना ही होगा, सेफ साइड रहते हैं मतलब, ठीक है। अभी एसएल और टीपी समझ लें, फिर रिस्क में इसको देखेंगे हम लोग, रिस्क मैनेजमेंट पे कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि मेरे को $2 का लॉस हो, प्रॉफिट हो तो $1 का लॉस हो, इस तरीके से, ठीक है। एसएल समझ में आ गया काम क्या करता है, ये एसएल टीपी ऑटो ट्रेड क्लोज या ओपन क्लोज करता है आपकी, प्रॉफिट पे पहुंचेगा ऑटो क्लोज कर देगा, लॉस पे पहुंचेगा ऑटो क्लोज करेगा। एसएल बेसिकली आप इसको ब्रोकर को कमांड दे रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पे आपकी जेब में 1,000 रुपए, ठीक है, आपकी जेब में 1,000 रुपए, आपने बोला यार जब मेरे ये तो बैलेंस सारा बैलेंस चलता है, आपने बोला मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 1,000 रुपए, जब 500 पे हो जाए ना, ठीक है, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरा एक्सपेंस 500 का हो गया है, अब इससे नीचे नहीं होना चाहिए, देखिए 500 क्या हो जाएंगे आपके बच जाएंगे। कीजिए यही काम यहाँ पे हो रहा है, मैं दोबारा एक ट्रेड लेता हूँ, बाइक या सेल की अगर आपने लेनी है, मिसाल मैं बाइक ही लेता हूँ, ठीक है। जैसे मार्केट तो नीचे जा रही है, ऊपर थोड़ी सी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं जैसे टीपी पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, टीपी टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट का मतलब है आप हाँ किस जगह पे मार्केट पहुंचे आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, मार्केट यहाँ कहाँ पहुंचे जो आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, मतलब एसएल बेसिकली फुल फॉर्म इसकी स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब आप कितना लॉस बर्दाश्त करना चाह रहे हैं। एक आपने शायद मीम सुना हो, बोलते जितनी आपकी सैलरी है तो मेरा स्टॉप लॉस होता है, एक मीम बड़ा फेमस है ये, ठीक है। वो
दिखा रहे मीम बता रहे होते हैं उसमें कि जितना आपका वो है प्रॉब्लम आपकी सैलरी है पूरे महीने की उतनी एक ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, एक मीम है मजाक के तौर पे, वो स्टॉप लॉस की बात कर रहे होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा एक टीपी ले रहा हूँ। देखिए इसने मुझे बता दिया, मैं उसको बोल रहा हूँ मार्केट यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, एक लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, आपको याद रहे हमने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया, कहाँ पे टीपी लगाया। ठीक है, ये मार्केट यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, मेरा टीपी मेरा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, लॉस मेरा कितना होगा जब मार्केट अगर यहाँ पहुंचे तो। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे, ये मेरा यहाँ पे मैं एसएल लगा रहा हूँ। तो मैं बाई की पोजीशन ले रहा हूँ, तो मार्केट अगर मार्केट ये यहाँ से ऊपर तक जाती है तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, जितना प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, वो मुझे बता देगा, और जितना नीचे आएगा उतना मुझे लॉस कर देगा, ऑटो पे लॉस कर देगा। ये समझे सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, देखिए। ठीक है, यहाँ से वो रिमूव हो गया, आपको पता चले हमने टीपी अपना ये रखा था, एसएल अपना ये रखा था, आपको याद है। इस वजह से मैंने लाइनें खींची है। वैसे फुल फॉर्म कोई बोलता नहीं है। हाँ, वैसे समझने के लिए बेसिकली ना, टीपी थोड़ा सा कूल वर्ड है और कुछ नहीं है। आप टेक प्रॉफिट बोल रहे हैं, बात वही है। भाई आपने किस जगह पे आके प्रॉफिट लेना अपना। ठीक है, ये चीज है स्टॉप लॉस, मतलब कि कहाँ पे आपने अपना लॉस बर्दाश्त कर लिया आपने, वो निकल जाएंगे। अब मेरे ये नीचे जाने लग गई मार्केट। ठीक है, आप इसको मूव भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे। अब जैसे मार्केट अगर यहाँ से मुझे लग गया, यहाँ से पता चल गया मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी, मैं अपना टीपी और ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने एंट्री कहाँ ली थी, यहाँ पे इस जगह पे एंट्री ली थी। ठीक है, एक लाइन और खींच रहा हूँ, आपको पता चले एंट्री कहाँ से ली थी मैंने। इस जगह से मैंने एंट्री ली। ठीक है, अब मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गई है, मैं अपना एसएल जो है। ठीक है, ये एसएल पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एसएल में अपना एसएल जो है ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक लेके आया मैं। ठीक है, अब यार मार्केट जब यहाँ तक आएगी मेरा लॉस होगा। अब जैसी थोड़ी और मार्केट ऊपर जाएगी मैं अपना एसएल ऊपर ले लूंगा। फिर क्या होगा, इसको बोलते हैं एसएल शिफ्टिंग। मैं एसएल अपना शिफ्ट करना। इसमें क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ऐसे अगर मार्केट यहाँ तक पहुंच गई, आप कभी लॉस में जाएंगे ही नहीं, कि जहां से आपने बाई किया होगा वही तो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, मार्केट और ऊपर जाएगी तो आप उसका अपना एसएल और ऊपर ले जाएंगे। हाँ, अब लॉस ज्यादा नहीं होगा, आधा डॉलर हो जाएगा, ये चीज है। आधा डॉलर का नुकसान होगा और नहीं होगा। बिल्कुल, $2 पे आके ट्रेड क्लोज हुई। मैंने लॉट की लिए 0.01 लॉट, आधा डॉलर। हाँ, डॉलर प्रॉफिट मेरा तकरीबन है $1 और लॉस है मेरा $8। हम्म, हाँ, 1000 यूनिट, यूनिट लिए। एक ही होता है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, वो बेसिकली डिपेंड करता है, अगर यूरो है तो यूरो यूनिट, यूरो 1000 यूरो। ठीक है, अगर आपने डॉलर मतलब बीटीसी लिए तो 1000 बीटीसी। वो इसलिए यूनिट बोलते हैं, मतलब वो करेंसी चेंज, जब आप करेंसी चेंज करती है तो करेंसी चेंज हो रही होती है। डॉलर फिक्स नहीं है उस पर, इसलिए बोलते हैं यूनिट। ठीक है, क्या आपने अगर यूरो लिया तो 1000 यूरो, अगर आपने मतलब कोई जैपनीज येन लिया तो जपनी 1000 जैपनीज येन, तो इसलिए उसको यूनिट बोलते हैं इसलिए। ठीक है, जैसे 1 किलो में 1000 यूनिट होता है, 1000 ग्राम की यूनिट होता है। ये चीज है, और 1 किलो में इवन अगर मैं और भी नीचे आऊँ तो मेरा जो आई थिंक ग्राम से नीचे मिलीग्राम होता है, तो वो एक 10,000 के आसपास होता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ से जैसे इस लाइन को टच करेगी मेरा वो ट्रेड जो प्रॉफिट हुआ होगा, ट्रेड में वो प्रॉफिट लेके मेरी ट्रेड का ऑटो क्लोज हुई। ठीक है, अब मेरा पूरा ये प्रॉफिट नजर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा
मैं अगर ऐसे अपना शिफ्टिंग करता हूँ और मैं ऐसे अपना प्रॉफिट में लेके आया, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। अब कुछ भी हो जाए, ठीक है, मेरे को 0.0 सेंट का प्रॉफिट होगा ही होगा, मार्केट जितनी मर्जी नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको प्रॉफिट में ले गया, ठीक है। जहां से मैंने ट्रेड ली थी वहां से मैं ऊपर ही ले गया उसको। टच होती है, अगर लाइन को टच होती है तो आपको दिखाता हूँ, 0.06 का मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, जीरो मैं 0.06 USD का मुझे प्रॉफिट हुआ ही, ट्रेड क्लोज हो गई मेरी। अब एकदम से मार्केट नीचे गिरती है, कुछ भी होता है तो मेरा अकाउंट सेफ रहता है। मतलब यहाँ से अगर मिसाल में मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है, एकदम से डंप आता, मेरा अकाउंट वॉश हो जाता। अब वो कैंसिल करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए हमेशा जब भी ट्रेड लें एस एल और टीपी लगा के ट्रेड लें। ठीक है, आपने जो प्रैक्टिस करनी है आपने एसएल और टीपी लगा के करनी है। ठीक है, ये चीज है। देखिए, एक ट्रेडर में भी हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत जो मेरे को 2 साल, 2-3 साल, 2.5 साल हो गए काम करते हुए। एक ट्रेडर वो भी है जो 5 साल 6 साल से काम कर रहा है, एक ट्रेडर वो भी है जो 1 साल से काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये कोई भी ट्रेडर है जो 10 साल का ट्रेडर है, जिसको 10 साल हो गए ट्रेडिंग करते हैं, वो और ये मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है, अगर वो बता सकता है कि भाई क्यों जाएगी, बात सारी क्यों जाएगी, ठीक है, तो ट्रेडर है। बस, वो बता, अगर आप बता सकते हैं कि भाई आपने भी कोई भी ट्रेड लेनी है तो आपने उसको लिखना है अपने पास कि भाई ये ट्रेड मैंने क्यों ली। ठीक है, चलो ये चाचू दो, चाचू दिखे। ठीक है, तो आपने अपने पास एक जनरल बनाना, लिखना है कि आपने ये ट्रेड ली, क्यों ली। ठीक है, अगर आप नहीं लिख सकते तो फिर आप ट्रेडर नहीं, आप समझ के नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये आप ये बोले मुझे लग रहा है। लिखने में तो बहुत कुछ लग सकता है भाई। मैं आपको बोलता हूँ जो बीटीसी है वो जो है 1 लाख पे जाएगा, पता नहीं कब जाएगा। ठीक है, लगने में तो बहुत कुछ है। आपने लिखना है कि भाई मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, लॉस हो प्रॉफिट हो वो अलग चीज है, वो छोड़े, उसको अभी उस सेंस में नहीं आया अपने प्रॉफिट। जरूरी नहीं है अपने प्रॉफिट का ही सोचना। ठीक है, बैठिए, आप बैठिए, शोर नहीं मचा, यहाँ पे ये लो। ठीक है, तो आपने अपने पास नोट डाउन करना है कि भाई ये ट्रेड में ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आप ना लिखे, कोई हमें कोई एतराज नहीं है, एक रिकमेंड है, आपको पता चलेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप जो भी ट्रेडर, आप प्रोफेशनल ट्रेडर देखेंगे ना, वो किताबों से, मतलब किताबें पढ़ रहा होगा, ये किताबों में लिख रहा होगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। आप ओरिजिनल ट्रेड ले नहीं ले, मसला नहीं है। ठीक है, मगर आपने कोशिश ये करनी है कि भाई आपने जो अगर ट्रेड लिखनी है लास्ट में, ठीक है, दिन के अंदर एक ट्रेड ले ले, तो इतना मसला नहीं कि आपने 20-30 ट्रेड लेनी है। एक ट्रेड ले मगर तरीके से ले, कि आपको समझ आए। ठीक है, आपको हमसे भी पूछने में मजा आएगा, क्या सर से मैंने क्या पूछना है। ठीक है, ये चीज है। तो आपने अगर जब लिखेंगे अपनी मीटिंग में लिखें, जैसे आपको लगता है मुझे लिखना नहीं आता मिसाल के तौर पर, आप अपने वाइस प्रेसिडेंट व्हाट्सएप पे बना दें नोट कि भाई ये ट्रेड ले रहा हूँ मैं, इस वजह से ले रहा हूँ, पॉइंट मतलब ये, इसके अभी ये पॉइंट चल रहे हैं, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, क्यों जा सकती है। ठीक है, वो टेक्निकल एनालिस्ट के अंदर आता है, वो आगे जब चलेंगे तो आपको पता चलेगा। आपने वो लिखा, जैसे मैं भाई मैं सपोर्ट देखा, यहाँ पे सपोर्ट बन रही थी इस पॉइंट पे, यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे न्यूज आने वाली थी, मैंने इसलिए ट्रेड नहीं ली एग्जैक्टली तौर पे। ठीक है, आपने अपने पास नोट डाउन करना है। ठीक है, क्लियर है। एसएल और टीपी समझ में आ गया। ठीक है, ये एसएल टीपी लगाना आपको लग रहा है आसान है नहीं। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार ऐसे एसएल एसएल लगाऊंगा, टीपी लगाऊंगा, ये आपको कैलकुलेशन बता रहा होता है नीचे, अगर मैं आपको एक और ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अपना यहाँ पे मैंने एसएल ये रखा और टीपी मैंने ये रख दिया मिसाल के तौर पे, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता रहा होगा कि भाई मार्जिन इतना चाहिए आपको। ठीक है, वॉल्यूम यूएसडी इतना है। ठीक है, इसलिए आपको दिखा रहा होगा ये।
अगर इस जगह पे आप एसएल लगाते हैं तो -0.61 USD का लॉस होगा, प्रॉफिट इतना होगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अपना एसएल नीचे लेके जा रहा हूँ कि भाई मुझे $1 का लॉस बर्दाश्त है, ठीक है, यहाँ से $1 मैंने सेट कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट मुझे इतना, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं वैसे सिर्फ पॉइंट पॉइंट रख रहा हूँ उसको, ठीक है। अगर मार्केट अब यहाँ पे जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो जब जाके मेरा $1 प्रॉफिट होगा, क्यों, मेरी लॉट साइज कम है, समझ रहे? ठीक है, अगर मैं आपको वही एक ट्रेड क्लोज करता हूँ कि मैं, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं लोड साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है, ठीक है, अभी कितना दिखा रहा है, 0.7 USD, पॉइंट वही है कि मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ तक ये जगह आ रही है, यहाँ तक पहुंचेगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 0.74 सेंट का, ठीक है, और मैं लोड साइज बंद करता हूँ, ये कितने डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है, $74 का, मैं पाकिस्तानी आपके ये होगा आई थिंक, अगर $100 आई थिंक 18-19 हज़ार रुपये का, ठीक है, इसलिए बोलते हैं जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, तो उतना ज्यादा पैसा गवाओगे, ठीक है, ठीक है, सारा खेल लोड साइज का। अगर कोई बंदा आपसे एक सवाल पूछता है, यार मैं अगर $100 डालता हूँ तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है, कभी भी आपने उसको ये जवाब नहीं देना, आप $100 डालो, $1000 कमाओगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर ऐसा होता ना, सारे बंदे ही छोड़ के इसी ट्रेडिंग में घुसे हुए, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर हर बंदा इसी काम में होता है, ठीक है, इसके अंदर आपने वो पैसा डालना है जो आपका पैसा चला भी गया तो आपको अफसोस नहीं है, ठीक है, लालच नहीं करना, एक सबसे बड़ी बात है, इससे मार्केट से जिद नहीं लगानी आपको, मेरा उस पर जिद पे आया था, मैंने मार्केट से पैसा निकाल के जाना सोना, ठीक है, हमने शुरू करना अकाउंट पोस्ट करवाया इसी चक्कर में, ठीक है, कि लॉस हो गया ट्रेड में, ठीक है, फिर पूरी रात उसने डिपॉजिट करवा के फिर $100 पूरी रात बैठे में कि यार आज मार्केट से पैसे लेने का रिकवर करनी है अपनी, मैं जो पहले मैं $100 लॉस कर चुका हूँ वो मैंने और रिकवर करने, उस चक्कर में हमारा $200 का लॉस हो जाता है। आपने 2 ट्रेड ली, 3 ट्रेड ली, आपको लगा यार मेरे से मार्केट नहीं समझ में आ रही, आप अपनी ट्रेड छोड़ दे, छोड़ पीसी बंद कर दें, आधे पौने घंटे 1-2 घंटे के बाद फिर पीसी ऑन करो, मैं जिन्हें बता रहा हूँ, ये मतलब एक मशवरा समझ लें, रेकमेंड समझ लें, देखिए, इससे मार्केट से, देखिए मार्केट से ना कभी भी आप जिद में नहीं जीत सकते यार, ठीक है, ये चीज। अब एक और सवाल आता है, चलो बाय तो मुझे समझ में आता है, ठीक है, एक बेसिकली अगर आप किसी और बंदे के पास जाएंगे ना, किसी को बताते मैं ट्रेडर हूँ, तो आपसे वो पहला सवाल ये पूछता है, ठीक है, आपको चेक करने के लिए आप कैसे ट्रेडर है, ठीक है, यार जिससे आपने सीखा उसने आपको कैसा सिखाया, ठीक है, बाय तो मैं मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ पे अभी खरीद रहा हूँ, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी मेरा प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात। सेल पे मैंने तो अभी खरीदा ही नहीं है, तो सेल कैसे कर रहा हूँ मैं, किसी की स्टूडेंट हमसे सवाल पूछता है, आपने नहीं पूछा, ठीक है, सर बाय करो, मुझे पता है कि भाई मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, ठीक है, बीटीसी में बाय कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ तो मैंने कब बाय किया था, पहले तो मैंने बाय ही नहीं किया, तो प्रॉफिट सेल कैसे कर रहा हूँ, जैसे कोई जवाब दें अगर आपके माइंड में है तो। कोई है जवाब, कोई तुक्का लगा दे, कोई इश्यू नहीं है, कोई सही है, ये भी सही है, जान छुड़ा दो, ठीक है, सो हाँ, कहाँ से करें, देखिए मैं आपको सिंपली बताऊँ, ये एक algorithm काम करता है, ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जो चीज आपके पास नहीं भी होती ना, आप सेल कर रहे हो, एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, रियल दुनिया के अंदर, मिसाल के तौर पर आप मुझे बोलते हो, ठीक है यार मेरी बाइक है, ठीक है, मुझे बेचनी है, ठीक है, मतलब ठीक है, आपको कितने की बेचनी है, आपने बोला कि भाई मुझे 20,000 की बेचनी है, ठीक है, अब बाइक तो मेरे पास नहीं है, मैं आगे गया, मैंने बोला यार बाइक भी करिए 22,000 रुपये की, ठीक है, उसने बोला ठीक है यार दिलवा दे मेरे को, मैं ठीक है आ जाओ भाई बाइक दिलवाता हूँ, ठीक है, अब क्या बाइक देखी, मेरे पास तो थी नहीं, मैंने सिर्फ दिखाई, 22,000 की बेच दी, 20,000 रुपये मैंने बाइक को दिए, 2,000 रुपये अपना कमीशन रखा और साइड में, ये मार्केट जो काम करती है केवल इसी तरह से काम करती है, ठीक है, एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ब्रोकर को बोल रहे हैं, पहले से आप ब्रोकर को बोल रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली, जो तेरे पास बीटीसी है बेच दे,
ठीक है, जो बीटीसी है वो बेच दे, ठीक है, इसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो बेच दे, वो उसके आपने यहाँ से सेल लगाया, आपके कहने पे जो ब्रोकर ने बीटीसी अपने पास से बेच दी है, ठीक है, आप पर थे उसी के, आपने सिर्फ रेकमेंड करा कि भाई बेच दे, अब मार्केट से नीचे आने वाली है। अब जो मार्केट जब नीचे गई, ठीक है, जो उसको लॉस होना था, जितने उसको डॉलर का लॉस होना था, एज उसने आपको वो प्रॉफिट आपको सेंड कर दिया कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे लॉस होने से बच गया, ठीक है, मैं आपको वो जो लॉस होना था आपको मैंने प्रॉफिट दे दिया, समझ गया। एक इसकी एग्जाम्पल ये है, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो रहा है जो हो सकता है कोई और ट्रेडर आपको एग्जाम्पल दे, वो ये बोलते हैं, इसका लुगैरिथम ऐसा है कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे सेल की पोजीशन लगाई, ठीक है, आपने सेल लगाया, ब्रोकर ने आपके बिहाफ पे वो चीज सेल कर दी, ठीक है, आपके बिहाफ पे कैसे सेल कर दी कि उसने बोला कि भाई आप, मैं इसका लुगैरिथम ऐसा सिस्टम काम करता है कि भाई उसने आपको, जिसे आपने सेल की डिमांड कमांड यहाँ पे लगाई, ठीक है, सेल की पोजीशन यहाँ पे लगाई, तो उसने हालांकि आपको बीटीसी नहीं है, आपको डॉलर है, ठीक है, उसने आपके सिस्टम ने उसको चेंज कर दिया, डॉलर को पहले बीटीसी में, फिर बीटीसी को सेल लगा दिया, ठीक है, ये दो रीजन देते हैं लोग, हो सकता है कोई आपको कुछ और बताए, भाई ये इस तरीके से ये मार्केट काम करती है, समझ गए सेल कैसे मार्केट काम करती है या नहीं। थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो आप बता सकते हो मुझे, मैं दोबारा रिपीट हो सकता है और आसानी से समझा पाऊँ। देखिए, एक सिंपल जल्दी चीज लेते हैं, ठीक है, भाई मिसाल के तौर पे, आप कार्ड के अंदर एटीएम मशीन में जाते हैं, आप एटीएम मशीन को डालते हैं, तो पैसे क्यों बाहर निकलते हैं? कार्ड आपने डाला, अब आपके कार्ड में क्या है? नहीं, आपके कार्ड में पॉइंट्स है, जो पैसे हैं उनके एक पॉइंट के में कन्वर्ट किया हुआ, नंबर में कन्वर्ट कर दिया कि आपके अकाउंट के अंदर $1000 मिसाल के तौर पर 100 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है, आपने 1000 रुपए निकाला, मशीन ने क्या करा, उन पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया पैसों में, ठीक है, इसी ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपके पास बीटीसी नहीं है, ठीक है, जब आपने सेल की पोजीशन लगाई, उसने अगर डॉलर को कन्वर्ट किस में करा, सेल में, बीटीसी में, बीटीसी को फिर सेल पे लगा दिया, उसका इजी हो, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से सेल की मार्केट काम कर रही थी। मतलब लोगों का एक सवाल होता है, ठीक है, एक सवाल होता है, सर मैंने तो बाय नहीं किया तो सेल कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, देखें, मिसाल के तौर पर एक वर्ड यूज करते हैं लोग, मैंने यहाँ से बाय लिया, मैं यहाँ से बाई की पोजीशन ली, ठीक है, अब लोग क्या बोलते हैं, सर जैसी मार्केट ऊपर जाए सेल कर दो, सेल नहीं होता, अपनी पोजीशन क्लोज करना होता है, जो वर्ड है, ठीक है, भाई अपनी पोजीशन मैंने, जो मैंने चीज होल्ड की हुई थी, बाय की हुई थी, वो मैं उसकी पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं, मिसाल में किसी बंदे को बोलता हूँ यार यहाँ से बाय करो, जब मार्केट ऊपर जाए सेल कर लेना, ठीक है, आप सेल कर देना, ठीक है, वो बाद में गलत बोल रहे हैं, ठीक है, जब मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, मिसाल के यहाँ से बाय कर रहा हूँ, जब मैं सेल करूंगा मेरी दो दो ट्रेडिंग लग जाएगी, दो ट्रेड लगेगी, मिसाल के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं टीपी नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं डायरेक्ट बाय कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ 0 ठीक है, एक एक मैंने बाय ली, ठीक है, कि मैं पोजीशन ले ली बाय, अब देखिएगा जब मैं बोलूंगा ना सेल करो, ठीक है, जब मैं सेल करूंगा एक और ट्रेड ओपन हो जाएगी, इसको बोलते हैं हैच। इस चक्कर में जो बंदा फंस गया ना, अ, अल्लाह ही बचाता है उसको, ठीक है, यहाँ पे लोग समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, मेरा मार्केट यहीं पे क्लोज हुई है, देख रहे हैं ना, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है, वो लोग करते हैं जो घबरा जाते हैं, घबराते कैसे, जब बाय करी मार्केट ज्यादा नीचे आ रही, सेल की पोजीशन ले लेते हैं कि मार्केट ना ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगी, देखिए ना मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मेरी दो दो पोजीशन लगी हुई है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे दो पोजीशन, ठीक है, अब हालांकि एक मैंने बाय ली भी, एक मैंने सेल ली भी, फिर भी लॉस में हूँ, ठीक है, बीच में, ठीक है, ये अगर मैंने सेल, अगर आप कोई बंदा बोला ना जब बाय करो, ठीक है, और अब भाई जब बाय कर लिया, जब मार्केट ऊपर सेल कर लिया, वो सेल जो वर्ड बोल रहा है बाय मिस्टेक बोल रहा है, ठीक है, आपने वो सेल सेल नहीं करना होता, आपने अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है, क्लोज क्या होती है यहाँ से, ये क्लोज करनी होती है, देख रहे हो यहाँ पे आपको वर्ड नजर आ रहा है क्लोज और पोजीशन, ठीक है, अगर आपने सारी पोजीशन एक साथ क्लोज करनी है, आप यहाँ कर दें, अगर आपने सिंगल सिंगल करनी है, जैसे आप बोल देंगे भाई अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अगर इसको नीचे जाएगी,
ठीक है, लग तो रहा है नीचे जाएगी। मैं इसको यहाँ से बाई की पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ पहले। ठीक है, मैंने बाई की पोजीशन क्लोज की। अब देखिए एक पोजीशन मेरी क्लोज हो गई, अब दूसरी एक पोजीशन चल रही है मेरी। अगर यहाँ से मैं क्लोज करूंगा सारी एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, जो बंदा एक वर्ड, मैं सिर्फ आपको वर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कोई मसला? आपने इसमें जो वर्ड यूज होता है पोजीशन क्लोज का होता है। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। एस एल लगा के लेंगे। ठीक है, नहीं वो ऑटो देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ड्राइंग रिमूव करूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है, ठीक है, जब मैं ट्रेड लेने लगूंगा और वो मैं सबसे पहले वो पूछेगा कि भाई आपने बाय करना सेल करना है यहाँ से। मैं यहाँ से मार्केट नीचे यानी ऊपर जाएगी। ठीक है, बाय ये मैंने आपने टेक्निकल एनालिस्ट करा, वो कैसे करते हैं अलग चीज़ है, बाद में देखेंगे। आपने बोला कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, आपने बोला भाई सेल लगाओ। ठीक है, मैंने सेल नहीं लगाते कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, मैंने बाय लगाया। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे टीपी पे क्लिक करूंगा, ये एक चार्ट आ गई, ये लाइन आ रही है। ठीक है, अब मैं ऊपर कर जाऊंगा, मुझे यहाँ पे बताता जाएगा कि कितने 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 डॉलर का प्रॉफिट होगा और मार्केट कितनी होगी, मतलब किस प्राइस पे मार्केट जानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको और ऊपर कर सकता हूँ। यहाँ अगर मार्केट, ये मार्केट अगर यहाँ तक पहुंच जाती मुझे $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ऊपर जाना पड़ रहा। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर। अगर यहाँ पे मैं 10 लोड लेता हूँ। ठीक है, 10 लोड ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैं अपना टीपी लेता हूँ, टेक प्रॉफिट। ठीक है, अगर मार्केट इतनी मूव करती है यहाँ से यहाँ, तो मुझे $200 का प्रॉफिट होता है लोड के ऊपर। ठीक है, वही बात है कि जितना बड़ा अकाउंट होगा आपका, जितने ज्यादा पैसे होंगे, जितनी ज्यादा आपने लोड बाई की होगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सीखने के लिए बेहतरीन है। ये आपने अभी सीखना है, अभी आप छोड़ेंगे आप पैसा कैसा कमाते हैं। ठीक है, आपने पहले तो आपने डेमो पे जाना है, डेमो पे आपने अपने अपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने रियल मनी पे आना है। ये चीज है, तो आपने डायरेक्ट रियल मनी पे ही आना जाए, आपकी अपनी मर्जी है, हमें कोई इतराज नहीं है। ज्यादा पैसे आ रहे हैं, आधे में आधे कुछ भी ले। ठीक है, दोनों मिलकर ट्रेड लेते हैं अभी दानिश। ठीक है, ये चीज है। तो आप जितनी ज्यादा लोड लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे 100 लोड लेता हूँ। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से सिर्फ यहाँ मूव होती है तो मुझे $300 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर ऐसे लगाता हूँ, ऐसा अगर मार्केट हल्की सी यहाँ से यहाँ मूव होती है तो मुझे $3000 का लॉस होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, ऐसे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, बेसिक क्यों, इसमें स्प्रेड ज्यादा चल रहा होगा, लोड भी तो 100 है भाई। 100 लोड के ऊपर स्प्रेड कितना दे रहे होंगे आप, ये भी तो देखिए, ब्रोकर को कमीशन भी तो दे रहे होंगे। ठीक है, इसके लिए अमाउंट भी तो आपको $21,000 चाहिए। ये चीज है, वो तो आपको डेमो दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जितने बड़े अकाउंट होते हैं मिसाल के तौर पे, जितने बड़े अकाउंट होते हैं, किसी अकाउंट के अंदर $1,000,000 पड़ा है मेरे, ठीक है, वो उस हिसाब से बकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल इसकी उसकी इसलिए देता हूँ कि वो हाई हाई रेट पर ट्रेडिंग करता है। वो बोलता है भाई 5 मिनट में मैंने मतलब 10 लाख कमा लिया, 20 लाख कमा लिया। देखिए वीडियो देखिए, बकार सकती है आपने। ठीक है, वो बोलता है ना 5 मिनट के अंदर 10 लाख कमा लिया, 20 लाख कमा लिया। ठीक है, 8 लाख। ठीक है, उसके अकाउंट में पैसा इतना है, उतनी ज्यादा लोड ले रहा होता है। ठीक है, कहना मकसद ये, अगर वो लॉस प्रॉफिट तो दिखाता है, लॉस भी वो ऐसे ही करता है। नो डाउट वो बंदा अच्छा है वो। ठीक है, मतलब नॉलेज है उसके पास। ठीक है, पाकिस्तान का समझो बेहतरीन ट्रेडर वही है। ठीक है, क्यों बेहतरीन ट्रेडर है, बाकी जितने भी ट्रेडर है, ठीक है, वो नहीं बता पाते कि भाई 5-10 मिनट पहले कौन सी जब ट्रेड लेंगे। उसमें एक्स्ट्रा सिस्टम है, जो भी वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, वो उसने अपना इंटरनेट अलग से लिया हुआ है। ठीक है, हर चीज उसमें फास्ट, अपनी फास्ट देखिए, इंटरनेट की स्पीड से बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, मेटा में आप देखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, आपको 19-20 का फर्क नजर आएगा, तो मेटा थोड़ा सा फास्ट होता है। ये चीज है। ठीक है, तो जितनी बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में होगी, उतनी बड़ा आपको लॉस और प्रॉफिट होगा। या 0.01 से शुरू करें आप, माइक्रो लोड से। ठीक है, आपने उसी से शुरू करना है। आपके अकाउंट के अंदर $100 भी है, तो आपने शुरू उसी से ही करना है। ठीक है, लॉस छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, सेंट के अंदर पैसे कमाए, मिसाल को अगर 50 सेंट भी कमाती है तो पाकिस्तानी $150 हो गए।
समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, आपके अकाउंट में 150 रुपये हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको ये एक्सचेंज भी बता रहा होता है कि भाई यहाँ पे मार्केट किस तरफ है। सेलर सेलर 56% है और बायर 44 है। अभी प्रेशर किसकी तरफ ज्यादा है? सेलर की तरफ। ये आपको यहाँ से भी दिखा रहा होता है कि मार्केट यहाँ से ज्यादा, मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। कभी भी आपने ये नहीं करना इसकी जो बात आ रही है आपने वो इस पे इम्प्लीमेंट करा और ट्रेड लिखी। आपने हमेशा क्रॉस चेक करना होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कोई मसला है इस पे? ठीक है, अब आपने आज से एक चीज करनी है, जो भी ट्रेड लेनी है आपने एस एल और टीपी लगा के लेनी, प्रैक्टिस आपने ऐसी करनी है। ठीक है, ट्रेड ले लेंगे आप डेमो पे। ठीक है, चलिए एक ट्रेड ले, आप ले, कोई भी ले लो, टीपी और एस एल लगाएं। ठीक है, नहीं मर्जी है, मसला नहीं है, तो चलने चलने चला रहे हो चलो, कोई इशू नहीं है। आ जाएंगे, भेज दें, देखो स्टॉप लॉस लगाना। ये टीपी है, ये टीपी है, टेक प्रॉफिट। यहाँ क्लिक करोगे ये आ गया टीपी, आ गया। अब जहाँ आप इसको मूव करोगे ना ऊपर की तरफ, एस एल नहीं है, आओ। ठीक है, यहाँ से ऊपर करेगा भाई, तो बोला मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ठीक है, उतना उस हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर $400 लॉस में जा रहे हो अभी? अच्छा एक लीजिए, सही है, आ गया ना टेक प्रॉफिट एस एल। जी जी, ये मैंने बाय करा, हो अभी ट्रेड हो रही है, बाय करोगे टीपी है, स्टॉप लॉस। ठीक है, जैसे ये आ गया, देख रहे हो यहाँ से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा टीपी कहाँ है, एस एल, एस एल ऊपर लेके आ रहे हो, नीचे लेके आ रहे हो, नहीं वहाँ नहीं आओ, यहाँ से आओ। ठीक है, हाँ ये स्टॉप लॉस है। जी इधर आओ, दिखाएं स्क्रीन को लीजिएगा मैं, क्या यहाँ आ तो रहा स्टॉप लॉस? नहीं नहीं, आप पहले स्टॉप लॉस और एसएल को सिलेक्ट करें। अब देखिए मार्केट ना बीच में, एसएल को कितना नीचे लेके आए, एसएल एसएल, नहीं नहीं मत जाइए।
देखिए इसमें भी ना मुझे पता है कि आपको इतना हो सकता है, जितना मुझे नॉलेज उतनी ना हो, क्यों आप अभी सीख रही। आपने सिर्फ ट्रेड लेनी है। अच्छा ये मतलब आप ऊपर नीचे करें भले कैसे भी हो, आप जो आपको समझ में आ रहा होगा ना आप वैसे वैसे काम करें। ठीक है। सर ये टीपी को ऊपर कर रहा हूँ तो ये हमारा यहाँ ये पढ़ेंगे या हाँ ये बढ़ेंगे ना। ये जो अभी डब्ल्यू यहाँ ये वाला है तो ये बढ़ेंगे। ये देखिए, ये टीपी है टेक प्रॉफिट। तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाए, ठीक है, उसके बाद मेरा प्रॉफिट जितना होगा वो ट्रेड क्लोज हो जाए। ये प्रॉफिट अभी मार्केट यहाँ है ना, ठीक है, मार्केट यहाँ है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई जहाँ यहाँ तक जाएगी तो मेरा प्रॉफिट जितना होगा मेरा बुक हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे एस एल, अगर मार्केट यहाँ नीचे तक आती जितना लॉस होगा। लाइन से ऊपर हाँ लाइन से ऊपर लगानी होती है। हाँ जो ही चल रही है। नहीं नहीं वो लगाते कहीं और है, वो छोड़ दो। तो ये देखना है कि लगाते कैसे। यहाँ लगा के जैसे ये मैंने बता दिया भाई ये एस एल है, यहाँ तक मेरा लॉस होगा। जहाँ तक मार्केट आए जो लॉस होगा मैं कवर करके साइड में हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मैं लेके निकल जाऊंगा। जाए तो प्रॉफिट हाँ लॉस जितना होगा वहां पर ट्रेड क्लोज है, ऑटो क्लोज कर देगा ट्रेड। ठीक है, क्या हो गया। ठीक क्लोज हो गई। बेसिकली देखिए मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड ऑटो क्लोज हो जाएगी। अब प्रॉफिट में हो या लॉस में हो वो ऑटो क्लोज कर देगा उसको। दोबारा ऑन किया तो ट्रेड ऑन ऑन होगी ना। ये 3 4 5 6 बार आप लगाएंगे ना, ठीक है, आपको बेटर समझ में आ जाएगा ये। सर स्क्रीन का फर्क है ना, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। आप करें तो करें। साइड रेट क्लोज कर दी। ठीक है, यहाँ पे अपने बाय करना है, ये बाय करा, ठीक है, ये आ गया। अब जहाँ पे अपने टीपी लगाना है टीपी ये आ रहा। अभी मार्केट यहाँ चल रही है, आप प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, आप यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। भाई मार्केट यहाँ तक जाएगी, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ एस एल। ठीक है, एस एल जो है अपना मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, टीपी मेरा मतलब जो है ये आ गया। अब यहाँ से कंफर्म करूँ कंफर्म हो जाएगा। आपको थोड़ा सा इसलिए मसला आ रहा है, स्क्रीन में फर्क आ रहा है। वो स्क्रीन बड़ी है ये छोटी ये है। इसमें नजर आ रहा है हाँ हमने ऐसे वो लगाया ये यहाँ नजर नहीं आ रहा हाँ था, वो याद है कंप्यूटर में आया। मैं अभी क्लास के बाद कर लूँ। हाँ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ले कंफर्म करना है इसको। अभी नहीं बात है बात।
अच्छा अच्छा, देखो क्या कर रहे हैं, जाओ। देखिए समझ में आ गया ये कोई मसला। हाँ आप आपके, ये आपके ऊपर है, कोई मसला नहीं। डेमो ये कौन सा रेल में लॉस है? हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए हमारे बहुत नीचे डंप आ रहा है। ये चीज़ है। टीवी ऊपर लगाते हैं और अगर बाय में ट्राई करें तो टीपी ऊपर होगा, एसएल नीचे होगा। सेल में टीपी नीचे होगा, एसएल ऊपर होगा। हाँ वो भी मैंने इसलिए बताया, कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है। पहले हमारे लोग ऐसे वो बना के पेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ तो मार्केट जाए या ये ऐसा नहीं लगा वही लगा। सर देखिए अगर टीपी नहीं लगा, मिसाल के तौर पर वो टीपी नहीं लगाते, मैं आपको इस पर दिखाता हूँ। अभी देखिए आपने देखा होगा ये गैप आया है, एक डंप आया है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लगाया होगा, आपके अकाउंट में कितने होते? $10। ठीक है, अगर $10 में अगर मार्केट अगर यहाँ जाती ना, आपका अकाउंट वॉश हो चुका था, जीरो है तो इसलिए एसएल लगाना जरूरी होता है। देखिए एसएल के ऊपर क्या है, अभी आज अभी थोड़ा सा ही समझ लें। ठीक है, फिर मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट अभी आज की क्लास है, उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एसएल और टीपी कितना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कोई मसला इसमें? ठीक है, अब देखिए लगा के ही लेंगे आप, नहीं लगानी है। क्योंकि आपको मैं आपको जितनी बताऊं, जब यहाँ पे लॉस काउंट हो रहा होगा ना, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा $4 $5, तो आप ट्रेड क्लोज नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे यहाँ से हो सकता है वापस जाए, हो सकता है वापस जाए, हो सकता है वापस जाए, उसी ये चक्कर में आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कोई मसला? बारे में मैंने आपको बताया कि भाई टीपी ऊपर होता है, यहाँ पे ऊपर आप सेट करते हैं, ऐसे नीचे करते हैं। सेल में टीपी नीचे हो जाता है। ठीक है, मैं कहता हूँ तो टेक प्रॉफिट नीचे आएगा, ये रहा। बिल्कुल। ठीक है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए आज पहले आपको प्रैक्टिस करेंगे 3 4 दिन 5 दिन, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको मसला? ये सेल पे किया मैं, ये टीपी मेरा टेक प्रॉफिट। ठीक है, एड टेक प्रॉफिट मैंने करा, या मैं सेल का टेक, देखिए अगर सेल का मैं ऊपर लेके जाऊंगा प्रॉफिट, तो माइनस में बता रहा, देख रहे हैं ये माइनस में बता रहा है। ठीक है, मुझे मैं नीचे जाऊंगा, फिर वो प्रॉफिट में लेके आ रहा है। एसएल इसलिए कहते हैं, इसका एसएल क्या होगा, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ, ये अपोजिट हो जाता है। अब मैं ट्रेड लूंगा तो कंफर्म होगी। ठीक है, देखिए मुझे पता अंदाजा है कि आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ी लॉजिकल चीज है। देखिए आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आप इसे अपने में नोट डाउन कर लें, क्या कोई इसमें मतलब ट्रेड लेते हुए क्या चीज में परेशानी आ रही है। मैं एसेट समझ में नहीं आ रहा है, एसेट कैसे सेट सेट करना है, तो मेरे को समझाने में आसानी नहीं थी कि आप कहाँ अटक रहे हैं। ठीक है, ठीक है? अभी देख लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जी
सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? पहले फिर शुरू करते हैं। इसे देख के क्या नजर लग रहा है आपको? पिक्चर से नजर लगा ले सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस क्या? जहां से मार्केट, देखिए जहां से मार्केट ऊपर जाती है, जैसे यहाँ से ऊपर गई है, ये सपोर्ट है। जहां से मार्केट नीचे आई, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, देखिए रिस्क मैनेजर, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बिकम अ गुड रिस्क मैनेजर। ठीक है, अगर आप अच्छे ट्रेडर बनते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छी करेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर बनने का मतलब नहीं बने। 80% इसी ऊपर ट्रेडिंग है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बात बताई थी कि आप ना ये कंट्रोल कर सकती है मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आप सिर्फ क्या कंट्रोल कर सकती है, कितना लॉस लेना है कितना प्रॉफिट है। ठीक है, इसी को तो रिस्क बोलते हैं कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड कितना ले रहे हैं। अगर मिसाल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, दानिश भाई को बोलता हूँ, यार बाहर खिड़की है, खिड़की से कूद जाओ, मैं तुम्हारा 20,000 रुपये दूंगा। बोलेगा भाई पागल है यार, जा यार, मैं 20,000 के लिए मैं खिड़की से पहला वर्ड क्या होगा? 20,000 के लिए मैं खिड़की से कूदूंगा। वही मैं सुबह 1 करोड़ बोलूँ तो ये सोचेगा, बोले हो सकता है बच जाऊं, टांग टूटे, 2-3 लाख की टांग दिलवा दूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बेसिकली आप सोच रहे थे रिस्क टू रिवॉर्ड, यार ये अगर मैं अपनी जान का रिस्क लगा रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है? ठीक है, वही मैं 10-20 हजार में बोलूंगी, बोलेगा भाई ये सब मेरा बढ़ गया, मैं 20,000 रुपये इतनी जान में थोड़ी लगाऊंगा, मैं उसका मर गया हूँ। मैं वही 2-3 करोड़ लगाओ तो ये रिस्क लेने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है बच जाऊं। ठीक है, मैं ऐसे कूदूंगा, सोचेगा मैं ऐसे कूदूंगा तो हो सकता है बच जाऊं, ऐसे कूदूंगा तो हो सकता है बच जाऊं। इन्हें मुझसे सारा ये। ठीक है, ये रिस्क है, रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, ऑलवेज यूज स्टॉपलेस एंड टीपी, टेक प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे भी आपको रिस्क मैनेजमेंट करना। ये बेसिकली एसएल और टीपी जो है, ये रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। हाउ टू कैलकुलेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अगर आप मतलब मिसाल के तौर पे अगर 1:1 का रेशियो है, 1/1, इसका मतलब आप 20 भी अगर 20 पिप्स प्रॉफिट पे लगा रहे हैं और 20 पिप्स ही अगर आप लॉस पे लगा रहे हैं तो 1:1 चल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप $2 लॉस पे लगा रहे हैं और $2 आप प्रॉफिट पे लगा रहे हैं कि भाई मार्केट इससे नीचे जाए तो मुझे $2 का लॉस हो, मार्केट अगर इससे ऊपर जाए तो मुझे $2 का प्रॉफिट हो। ये होता है 1:1। ठीक है, रिपीट करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, देखिएगा पिक्चर है। ठीक है, ये मार्केट है। ठीक है भाई, मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो मुझे 20 पिप्स का लॉस होगा, और मार्केट अगर यहाँ तक जाती है मुझे 20 पिप्स का प्रॉफिट होगा। तो इस रेशो को बोलते हैं 1:1, मतलब आपने 20 पिप्स दाव पे लगाए और 20 पिप्स आपने अपने रिवॉर्ड पे लगाए, तो भाई मुझे प्रॉफिट भी इतना ही होगा। क्लियर है? अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई 20 अगर लॉस हो तो 20 पिप्स का हो, प्रॉफिट हो तो 40 पिप्स का हो, तो इसका मतलब ये है कि आप 1 और 2 पे लगा रहे हैं कि भाई अगर मैं रिस्क पे 20 पिप्स लगा रहा हूँ, पिप्स को छोड़े, आप बोले भाई अगर मुझे लॉस हो तो $2 का हो, प्रॉफिट हो तो $4 का हो, बट जो मेरा लॉस पे मैं दाव पे लगा रहा हूँ उससे डबल हो। ठीक है, इसलिए आप लॉस के ऊपर 20 पिप्स लगा रहे हैं और आप बोलेंगे 60 पिप्स का मुझे प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप 1:3 का गेम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड जो आप ले रहे हैं 1:3 का ले रहे हैं। ज्यादातर जो ट्रेडर लेते हैं 1 और 2 का ले रहे होते हैं। ठीक है, मतलब 1 और 2 का मतलब ये 20 पिप्स तो लॉस पे लगा रहे हो तो 40 पिप्स प्रॉफिट पे ले रहे होते हैं, तो ये एक के बदले दो, मतलब अगर लॉस हो तो $8 का हो और प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो $2 का हो। जी मेरा क्लियर है यहाँ पे? कोई चीज ना समझ में आए पूछ लिएगा। ठीक है। ठीक है, वही यहाँ पे वही बात देखिए जो आपको मैं शुरू से बोलता हुआ हूँ, कल मतलब कल से बोल रहा हूँ कि आपने एसएल और टीपी लाजमी लगाना है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? जब आपकी मार्केट ऊपर जा रही है तो अपना एसएल जो है ऊपर ले जाए, आप ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको फिर क्या जो होता है कि चांसेस ही नहीं रहते आपको लॉस में जाने के।
ठीक है, उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे हम लोग, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। जब प्रैक्टिकल आपको आप खुद प्रैक्टिकल करोगे, मैं साथ साथ आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मसला नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक चार्ट बनाया हुआ हमने। मिसाल के तौर पे 1:2 चल रहा है, ठीक है, ये मतलब आप यहाँ पे ट्रेड आप ले रही $10 एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने $10 की ट्रेड ली, ठीक है, अभी चलते नहीं क्या, ठीक है, प्रॉफिट का आपने रेशो रखा, आपने ट्रेड कितने की ली, $10 की, और लॉस पे कितना रखे आपने, मतलब आपने जो ट्रेड ली है, ठीक है, अगर आपने जो ट्रेड ली है, आप उसमें क्या रखा, आपने प्रॉफिट हो मुझे $10 का और लॉस होता $5 का। क्लियर है? ठीक है, अब पहली ट्रेड आपने ली $10 की, उसमें अगर आपको लॉस हो गया, ठीक है, अब लॉस हुआ कितने का हुआ, $5 का, पहली लॉस में, ठीक है, सेकंड भी लॉस में, ठीक है, थर्ड वाली प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट हुआ, $10 का, अभी हो गया बराबर, ठीक है, आप हो गए बराबर, ठीक है, फिर आपने दोबारा ट्रेड ली, कितना हुआ, 5, ठीक है, फिर आपने ट्रेड ली फिर 5 का, अब मैं आप फिर $10 लॉस में आ गए, फिर आपने अगर ट्रेड ली $10 प्रॉफिट में आ गया आपका, अब क्या हुआ, वो जो माइनस में था प्रॉफिट में मतलब इक्वल हो गया, दोबारा आपने ट्रेड ली, ठीक है, $10 प्रॉफिट में आप आ गए, ठीक है, फिर आपने ट्रेड ली, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगी, लॉस हुआ, ठीक है, फिर आपको लॉस हो गया, अब ये हो गया इक्वल, मतलब जो आपने दो पूरे दिन के अंदर आपने ट्रेड ली वो इक्वल हो गया, अब एंड के अंदर आपने दोबारा ट्रेड ली, वो $10 का प्रॉफिट हो गया, अब जब पूरे दिन के अंदर आप उठेंगे, लॉस कितना हुआ, $30 का, प्रॉफिट कितना हुआ, $40 का, एंड में आपको $10 का प्रॉफिट होगा पूरे दिन में, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। हालांकि कितनी ट्रेड मैंने लॉस में ली है, 1 2 3 4 5 6, 6 लॉस में गई है, 4 मैंने प्रॉफिट में गई है। रिस्क मैनेजमेंट का कमाल ये है। अगर आप एसएल टीपी नहीं लगाएंगे तो कभी आपको $2 लॉस हो रहा होगा, कभी एक और होगा, कैलकुलेशन ही नहीं आएगी, ठीक है, एसएल और टीपी के अंदर एक्यूरेट अमाउंट के ऊपर लॉस और प्रॉफिट कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे वैसे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ यू वांट बिकम अ गुड ट्रेडर, बिकम अ गुड रिस्क मैनेजर, ठीक है, आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको जो है अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, आगे चले इधर, अपने आपके ऊपर है, मैं मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मसला नहीं, चलिए ये करवाया था मैं आपको, ये टॉपिक करवाया था, बाकी साइको जो है, सॉरी साइकोलॉजी जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखिए। आप बीच में आ सकते हैं, क्लास के बीच में आ सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है, चलिए मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, या तो फिर मैं बीच में कोई टाइम दे दूंगा आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए, आपने यहाँ आके प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, या तो फिर वो फ्राइडे वाले दिन ही नहीं, बीच में फ्राइडे बहुत गैप लंबा गैप हो जाएगा, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पूछनी हो, ठीक है, मैं ट्यूजडे वेडनेसडे कोई चीज़ में क्लास रख दूंगा बीच में, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ आ जाइएगा, यही इससे अगर पहले बुलाओ तो आप आ सकते हैं, कोई मसला, 1 2 बजे 3 बजे, तो इश्यू है नहीं? ये टाइम सही है, नहीं फिर इनका मसला हो जाएगा। चलो मैं आपको टाइम बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा मैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज होती है, चलते हैं अभी चलते हैं, ठीक है, बेसिकली मार्केट चेक है, चाचू 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 को बचाओ, चाचू को बचाओ, चाचू को ठीक से दे दो, जो मैंने बोला था कैसे दिया, चाचू के बचाओ, जाओ, मैं वो ये मेरे को बोलेगा वहीं से भेजा है, वो चक्कर दिलवा के लिया फर्स्ट फ्लोर से। मार्केट चेक हाई फ्रेम टू लो फ्रेम, ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस की टर्म है, ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ यही टॉपिक है, इसलिए इसमें बहुत सारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, मार्केट चेक हाई फ्रेम या लो फ्रेम, ठीक है, मार्केट आपने जब एंट्री लेनी होती है, ठीक है, जब आप इसमें एक एंट्री लेने होते हैं, बाय ट्रेड ले रहे होते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये टाइम फ्रेम होता है, आपने पहले वन डे पे चेक करा कि भाई आज क्या मार्केट कर रही है, ये एक दिन की कैंडल है, ये पूरी एक दिन की कैंडल है, क्या हुआ है आज, कौन सी कैंडल बनी है आज, ग्रीन,
ये आज की कैंडल है, पिछले कल की कैंडल है, ये परसों की कैंडल है, पिछले दिन की कैंडल है। ये पर डे के हिसाब से कैंडल बन रही है ये। ठीक है, अगर मैं कर्सर ला रहा हूँ उसमें 19 18 लिखे नीचे, यहाँ पे डेट आ रही है। ठीक है, 18 तारीख की। ठीक है, फिर 17 तारीख की, फिर 16 तारीख की। ये पर डे की कैंडल है, ये टाइम फ्रेम भी लाता है। ठीक है, ये उसको नहीं बन गया। ठीक है, ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ, भाई 4 घंटे में क्या मार्केट में मूवमेंट दिया। ठीक है, ये मैं 4 घंटे में यहाँ पर टाइम शो कराने लग जाएगा साथ साथ। ठीक है, ठीक है ना, मैं वो टाइम शो करवा रहा। ठीक है, 19 तारीख 19 ही चल रही है, बस डेट टाइम पीछे कर रहा हूँ। ठीक है, ये टाइम टाइम फ्रेम होता है। एक घंटा, मतलब 1 घंटे की, अब 1 घंटे की कैंडल आ गई है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, सारे तौर में जब मैं एंट्री लेता हूँ, मैं आपको एक एंट्री लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एंट्री लेता हूँ, मैं देखता हूँ यार आज जो मार्केट है पॉजिटिव में ऊपर जा रही है। फिर मैं गया डायरेक्ट 30 मिनट की। ठीक है, हो सकता है आप 4 घंटे की चेक कर लिया, मसला नहीं है। मार्केट जो है यहाँ से ऊपर ही जा रही है। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, ये इसका हाई है। ठीक है, ये देखें ना कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहे हैं यहाँ पे। मार्केट यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ही वापस आई है। ये रेजिस्टेंस है इसका। ये इसने रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे। देखिए ना, 3 बार यहाँ से, 2 बार ऑलरेडी यहाँ से वापस आ चुकी है। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब मैं यहाँ पे एंट्री देता हूँ। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, 30 मिनट की कैंडल है। ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो मैं बाई की पोजीशन लूंगा यहाँ से। ठीक है, अगर नहीं तो मैं सेल की लूंगा। ठीक है, अब इसको कंफर्मेशन करने के लिए इंडिकेटर होता है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको 5 मिनट के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं मार्केट यहाँ से वापस आ रही है। ठीक है, यहाँ से टच हो गए, ये टाइम फ्रेम कम करता जा रहा है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ 5 मिनट में तो मार्केट यहाँ तक गई, ये 5 मिनट की कैंडल है, ग्रीन बनी। अब मैं इसको ब्रेक करूँ तो पर मिनट के हिसाब से कैंडल में मूवमेंट क्या आ रही है, मतलब मार्केट में पर मिनट के हिसाब से बताओ पैसा आ रहा है ही जा रहा है। ठीक है, ये वैसे आपको वो बता रहा है 1 मिनट में गया। ठीक है, 1 मिनट अभी क्या हुआ, ना मार्केट में आया ना गया, वहीं का वहीं रुका हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं बॉडी नहीं बनी इसकी। यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से पैसा आया। अब देखो पैसा जाने लग गया, सेल होने लग गई, मार्केट सेल हो रही है। अब मैंने आपको ये बताया था, अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है मैं बाय करूंगा, वरना मैं सेल करूंगा, यहाँ से मैं सेल लूंगा। ये कैंडल क्लोज होने का टाइम लूंगा मैं। यहाँ से किसी टाइम क्लोज होता है, मैं कैंडल क्लोज होकर बाद एक और कैंडल नीचे आती है, मैं यहाँ से सेल की पोजीशन ले लूंगा। ठीक है, ये चीज ऐसे एंट्री लेते हैं, तो टाइम फ्रेम कम करते हुए जाते हैं होता है। नहीं आया समझ में? जी, चलते हैं। देखिए, टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि भाई पर मिनट के हिसाब से मार्केट में क्या हो रहा है। तो देखिए, ये कैंडल क्या बता रही होती है आपको, कैंडल बेसिकली बता रही है कि मार्केट में पैसा आया है क्या, मार्केट में बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। ठीक है, रेड कैंडल मतलब मार्केट में सेलिंग हुई है, ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट में बाइंग हुई है। ये सिंपल है। अब आप ये देखना चाह रही है कि पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहा है, पर 4 घंटे में, मतलब 4 मिनट में क्या हुआ, 20 मिनट में क्या हुआ, 30 मिनट में क्या हुआ मार्केट में, वो आपको उस हिसाब से ये कैंडल दिखा बता रहा होगा। मिसाल देखिए, ये मार्केट ऊपर गई है, मैंने ऐसे, अब ये नीचे आएगी। ठीक है, ये बड़े लंबी वीक बनाएगी। ठीक है, ठीक है, उसमें प्रेशर आना शुरू हो गया नीचे। हमारे लोग क्या है, इस पे सेलिंग हो रही है, अब लोग क्या है यहाँ पे बायर और सेलर एक्टिव हो रहे हैं। बेसिकली कैंडल का मतलब क्या है, देखिए कैंडल का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना। कैंडल का मतलब यही है कि आपके पास कितना, मार्केट में कितना पैसा आया, और बाइंग हुई है, लोगों ने बाइंग की है, कितने लोगों ने सेलिंग की है। सिंपल। ठीक है, अब टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आप कौन सी मार्केट कैंडल देखना चाह रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 1 मिनट है ना, मैं 1 मिनट में जो मार्केट में मूवमेंट हुई है वो मुझे दिखा रही है। और ये 1 मिनट में ये मूवमेंट आई है। तो 1 मिनट में मार्केट में लोगों ने बाइंग की है, बट ट्रेड कौन सी ली है, बाय। ज्यादा लोगों ने ट्रेड लिए बाय। ठीक है, तो वो जब बाय लिए तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 4 मिनट पे जाता हूँ, 1 घंटे पे। ठीक है, इसका मतलब 1 घंटे में मार्केट में क्या हुआ, पॉजिटिव है।
ठीक है, हालांकि यहाँ पे 1 मिनट में आपको दिखा रहा है, अगर 1 मिनट पे जाऊं तो 1 मिनट में दिखा रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, दोबारा नीचे आई। ठीक है, मैंने ये 1 घंटे वाली कैंडल को ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, ये कितने मिनट की कैंडल है? 1 मिनट की। अब मिसाल के तौर पे 1 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होता है? बस नहीं, 16। तो मतलब 1 घंटे के लिए, 1 घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 60 कैंडल पीछे जाऊंगा फिर 1 घंटा पूरा होगा इसमें। ये आपको 1 घंटे की कैंडल को ब्रेक डाउन कर रहा है, मार्केट कितनी ऊपर गई कितनी नीचे आई। देखिए यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ से प्रेशर आएगा मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अब मैं 1 घंटे के लिए यहाँ से आप 60 कैंडल गिन लें। ठीक है, 60 कैंडल लूंगी, वो 1 घंटे की होंगी। ये करंट दिखा रहा है। ठीक है, 1 घंटे की कैंडल है ये 1 घंटे की। अब देखिए ये 1 घंटे की कैंडल में क्या, कौन सी कैंडल 1 घंटे की है? ये सारी एक टाइम फ्रेम देखे, 1 घंटा, ये सारी कैंडल एक एक कैंडल की 1 घंटे की है, एक एक घंटे की। ये 1 घंटे की कैंडल है, ये 1 घंटे की कैंडल है, ये 1 घंटे की कैंडल है, ये 1 आवर्स की, ये 1 आवर्स की, ये 1 आवर्स की, 1 आवर्स की। जो आप टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट करेंगे ना, वो वो कैंडल, एक कैंडल उस टाइम फ्रेम की बन जाएगी। क्या चीज है? अब मैं 1 डे कर रहा हूँ ना, सॉरी, यहाँ पे 1 डे, तो इसका मतलब एक कैंडल 1 डे की है। भाई मैंने आपको बताया था ना कि जब कैंडल बनती है तो यहाँ से मार्केट प्राइस ओपन होती है ग्रीन की, और यहाँ पे क्लोज होती है। बता, जब ये कैंडल, ये कौन से दिन की है? 11 तारीख। 11 तारीख को क्या हुआ? कैंडल के अंदर मार्केट जब ओपन हुई थी ये प्राइस थी, जब मार्केट क्लोज हुई थी ये प्राइस थी। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि पार्टीशन में देखना चाह रही है कि इस कैंडल की मूवमेंट क्या थी, मतलब कौन से मिनट में पैसा आया, कौन से मिनट में पैसा गया। अब यहाँ पे आपको ये पता नहीं चल रहा कि भाई दोपहर के 12 बजे क्या पोजीशन थी, दोपहर को 3 बजे क्या थी, 4 बजे क्या थी। तो ये पर डे की है, ऐसे ही है ना। अब आप ये देखना चाहिए भाई मुझे कैंडल के पर डे के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से बताओ। ठीक है, कि भाई जैसे ये कैंडल आज की है 19 तारीख, आपको डेट दिख रही होगी आज की। आप ये देखना चाह रही हैं कि आज के दिन में क्या हुआ, एक एक घंटे में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या, 1 घंटे में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टाइम दिखा रहा हूँ। ठीक है, नीचे 14, ठीक है, पीछे गया 13, पीछे गया 12, पीछे पीछे गया 11, पीछे गया ये 10। जी बेटा, जी बेटा चलते। ठीक है, ये अब घंटे के हिसाब से आपको बता रहा है कि पर डे के अंदर कौन से टाइम पे ज्यादा पैसा है, कौन से टाइम पे ज्यादा पैसा है गया। देखिए, अगर आपने पर डे के हिसाब से ट्रेड लेनी है, मैं आज के दिमाग में मतलब भाई मैं आज की ट्रेड लूंगा और आज ही क्लोज कर दूंगा 1 2 घंटे की या 1 2 मिनट की, तो फिर आप टाइम फ्रेम कौन सा देखेंगे? घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से। ठीक है, अगर आपने पर डे के हिसाब से ट्रेड लेनी है, मतलब आपने बोला भाई मुझे 1 2 दिन की ट्रेड चाहिए, मैं 2 3 दिन के बाद मैं ट्रेड क्लोज करूंगी या करूंगा, ठीक है, तो अपना दिनों के हिसाब से ट्रेड टाइम फ्रेम लेना है। बस छोड़ने का। ठीक है, क्लियर है? ये ठीक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है टाइम फ्रेम का, आप बताएं क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये लो बस, इससे क्या ठीक है। हाँ यहाँ सर, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर टाइम यदि बेसिक है, अगर ये चीज ना समझ आए तो फायदा नहीं। आपने सबसे पहले देखना है कि 30 मिनट में मूवमेंट क्या आई है। जब एक कैंडल 30 मिनट की हुई है, ये 30 मिनट की। अब देखिए इसकी भी पार्टीशन, आप पार्टीशन देखना चाह रही है कि भाई इसके अंदर पार्टीशन कितने हुए। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, मगर यहाँ पे बॉडी नहीं बनी, देख रहे हैं बॉडी। तो यार इसमें मैं करता हूँ 5 मिनट पे। भाई पाँच, अगर 30 मिनट में कितने, 5 मिनट, 5 मिनट होंगे, 6 मिनट, 30 मिनट हो, मैं 5 से डिवाइड करूं तो 6 बनते हैं आपके। ये 6 कैंडल 30 मिनट की हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले जब 30 मिनट की जब कैंडल ओपन हुई, सबसे पहले मार्केट नीचे गई, फिर और नीचे गई, फिर ऊपर गई। क्लियर है? तो बेसिकली पार्टीशन कैंडल को ब्रेक कर देते हैं।
जी बेटा। जी। आपको बैग कहाँ है, बैग लेके आओ। बैग में होगी ना? नहीं है? चलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ना बेटा, आ जाओ। आप टीचिंग करो। इससे भैया सोने का टाइम होता है। ये लगाओ। चलते हैं, चलते हैं, फ्रेश करते हैं। है ना? वो चलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे टाइम पे? ठीक है, चलते हैं। देखिए टाइम फ्रेम आपने मतलब आप अगर पर डे के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर मिनट के हिसाब से, तो सबसे पहले आपने 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखना है। इसको कम करते करते 1 मिनट तक जाना है। इसको प्रैक्टिकल में समझेंगे कॉन्सेप्ट, मतलब ये नहीं कि हम आपको ये बेफिक्र है इस चीज से। ठीक है, आपको समझा दूंगा मैं, कोई मसला नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर आप यूज करते हैं। ठीक है, वो इंडिकेटर पे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। वो ऑटो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इंडिकेटर बता रहे होते हैं। ठीक है? यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, एक मैं वैसे में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं समझा दूंगा बाद में। ये इंडिकेटर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट। मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड लिखता हूँ। आई थिंक डेमो अकाउंट है इसके अंदर। नहीं, चुप। जी जी। जाओ, जाओ, चाचू है, देखो चाचू क्या बोल रहा है। चाचू से चाबी लेके आओ गाड़ी की। चलो, तो चाचू आओ। जाओ, जाओ। अभी यार मैं कल देख लूंगा, उसको चेक कर लूंगा। अभी मैं तो विश लिस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा मेरे भी। जब वो लाइफ पे जाएंगे ना, तो मैं आपको अपने अकाउंट में करवा दूंगा, मसला नहीं, इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम जो आप सपोर्ट एंड डिस्टेंस आपने इंडिकेटर देखने होते हैं। ठीक है, वैसे सपोर्ट एंड डिस्टेंस आप खुद भी निकाल सकते हैं, बिना इंडिकेटर भी मदद ले सकते हैं कि कौन सी सपोर्ट कहाँ पे बन रही है, इंडिकेटर बन रहा है। ट्रेड लाइन पुल बैक। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था, अब मैं बार बार एक आपको वर्ड यूज करता हूँ। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इस लाइन को अगर छू के वापस आएगी तो मैं बाय सेल लूंगा। ठीक है, ब्रेक करेगी तो मैं उसको बाय करूंगा, इसको बोलते हैं पुल बैक। ठीक है, पुल बैक। जी। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं आपको मैंने जब मैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, मैंने आपको बोला था मार्केट अगर इसको टच करके वापस आती ब्रेक करती मैं बाय करूंगा, और सेल सेल करेगी, सेल मतलब नीचे आएगी तो सेल करूंगा। इसको पुल बैक बोलते हैं। ये टेक्निकल एनालिस्ट का एक हिस्सा ही है। ठीक है, ट्रेड लाइन इंडिकेटर। ठीक है, बेसिकली मैं ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर सपोर्ट एंड डिस्टेंस लेवल। ठीक है, वो भी इस पर रिसर्च नहीं हो रहा, ये नाम है इसका। ठीक है, सपोर्ट एंड डिस्टेंस लेवल। ठीक है, इंडिकेटर का नाम है। ठीक है, एक ट्रेड लाइन इंडिकेटर का नाम होता है, वो भी इसी का एक मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, मेरी ट्रेडिंग के नाम उससे इंडिकेटर के नाम लिखे हुए हैं। तीन इंडिकेटर होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, पैराबोलिक, ऐसा SAR भी होता है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इंस्टॉल हो गया था मेरे से, मैंने रिमूव कर दिया। पैराबोलिक। ठीक है, मैं पैराबोलिक के नाम से बड़ा मशहूर है, पैराबोलिक पैराबोलिक। ठीक है, ये चीज़ है। सिंपल, हर बंदे ने अपनी वे बताई हुई है। ठीक है, ये चीज़ है। ये बेसिकली TPO SL लगाने में काम आए थे आपको ज़्यादातर। ठीक है, और लोग इसकी हेल्प ले होता है। TPO SL ये बेसिकली क्या करता है, ये अगर डॉट ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, डॉट ऊपर बन रहा है तो मार्केट नीचे आएगी। क्लियर है? मैं 100% सही नहीं बताता हूँ। आपने इसको क्रॉस चेक करना होगा। ठीक है, क्लियर है? ये ना, जब टूल के ऊपर जाएंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे, मैं आपको बेहतर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दिन डिसाइड दूंगा। मैं एक दिन हम करेंगे साइकोलॉजी में, बेसिकली एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर में। ठीक है, इसके अंदर साइकोलॉजी शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो पिछला है, रेजिस्टेंस ढूंढना, सपोर्ट ढूंढना, कि कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाए।
ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आप मैं बीच में आपको टाइम देता हूँ क्लास से पहले। ठीक है, कोशिश करूँगा क्लास से पहले दे दूँ मैं। और ये होगा ट्यूसडे या वेडनेसडे को दिन रख लेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप आ जाइएगा। ठीक है, कोई उस पर क्लास नहीं होगी, क्लास में आपको लेक्चर नहीं दूंगा, जो आपके सवाल होंगे आप खुद प्रैक्टिस करोगे।